श्री कृष्ण ने क्यों कहा है कि मृत्यु के बाद श्राद्ध करना आवश्यक है। कथा प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों और शिष्यों को धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्य समझा रहे थे। तभी अर्जुन ने प्रभु से निवेदन किया, हे माधव, मनुष्य के मरने के बाद हम श्राद्ध, तर्पण और पितृपूजन क्यों करते हैं? क्या मृत शरीर के बाद भी आत्मा को इन कर्मों से कुछ मिलता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह प्रश्न गहन है। इसे सुनना और समझना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी सत्यता है जिससे कोई बच नहीं सकता। परंतु मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसके उद्धार के लिए श्राद्ध अत्यंत अनिवार्य है। मृत्यु के बाद आत्मा की दशा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे धनंजय, जब प्राणी अपने शरीर को त्यागता है तब उसकी आत्मा यमदूतों के साथ पितृलोक की ओर जाती है। उस समय वह शरीर रहित, असहाय और अन्न पानी से वंचित होती है। उसे भूख प्यास भी लगती है और परिजनों की याद भी सताती है। जिस प्रकार कोई यात्री परदेश में चला जाए और घर से कुछ भेजा न जाए तो वह कष्ट पाता है, वैसे ही आत्मा भी कष्ट पाती है। परंतु जब पुत्र या वंशज श्रद्धा भाव से श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करते हैं, तब आत्मा को अन्नजल और शांति प्राप्त होती है। श्राद्ध से उसे एक नया आभासी शरीर मिलता है, जिससे वह पितृलोक की यात्रा सुगम कर पाती है। यही कारण है कि श्राद्ध करना अत्यावश्यक है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति पुत्रहीन हो या उसके वंश में कोई श्राद्ध करने वाला न हो तो उसकी आत्मा का क्या होता है? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, ऐसा प्राणी बहुत दुख पाता है। जो जीव अपने जीवन में पितरों का आदर नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता और श्राद्ध का विधान नहीं करता, वह मृत्यु के बाद भी भटकता है। उसे पिंड और जल न मिलने से असंख्य यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों ने श्राद्ध को पुत्र और कुल का पहला कर्तव्य बताया है। और यदि कोई पुत्रहीन हो तो उसका भाई, भतीजा या कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति उसके लिए श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध में रक्त संबंध ही नहीं बल्कि श्रद्धा ही सबसे बड़ा बंधन है। श्राद्ध का आध्यात्मिक महत्व। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, श्राद्ध केवल पितरों के लिए ही नहीं, जीवित मनुष्यों के लिए भी महान फलदायी है। जो मनुष्य अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, उसकी संतानों में धर्म, ऐश्वर्य और दीर्घायु का वास होता है। जिनके घरों में श्राद्ध तर्पण होता है, वहां पितरों की कृपा से लक्ष्मी भी स्थायी होती है। परंतु जो लोग अहंकारवश श्राद्ध नहीं करते, उनके घरों में दरिद्रता, कलह और अशांति बस जाती है। यह मैंने स्वयं देखा है। एक प्रसंग। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का एक प्रसंग सुनाया। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए थे, तब युधिष्ठिर ने उनसे यही प्रश्न पूछा, पितामह, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? भीष्म ने उत्तर दिया, वत्स, 3 ऋण हर मनुष्य पर जन्म से ही होते हैं, देवऋण, ऋषिऋण और पितृऋण। देवताओं की पूजा से देवऋण चुकता होता है, वेदशास्त्र का अध्ययन करने से ऋषिऋण उतरता है और पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने से पितृऋण की पूर्ति होती है। यदि कोई मनुष्य पितृऋण से विमुख हो जाए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, पितामह, यदि कोई श्राद्ध न करे तो क्या होता है? भीष्म ने उत्तर दिया, हे भरतवंशी, यदि कोई श्राद्ध न करे तो उसके पितर अधोलोक में गिर जाते हैं।
उनकी आत्माएं तृष्णा से व्याकुल होकर वंशजों से आह्वान करती हैं। वे स्वप्न में भी संदेश भेजते हैं। कई बार घर में अशुभ घटनाएं, अचानक रोग या दरिद्रता का आना भी पितरों की उपेक्षा का परिणाम होता है। श्राद्ध का रहस्य। कृष्ण की वाणी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया अर्पण। यह केवल औपचारिक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा और आत्मा के बीच संवाद है। जब पुत्र श्रद्धा से पितरों को जल अर्पित करता है, तो वह जल दिव्य माध्यम से पितृलोक तक पहुंचता है। जब पिंड अर्पित करता है, तो वह पितरों के लिए आभासी अन्न बन जाता है। हे पार्थ, यह विज्ञान से परे का सत्य है, जिसे केवल श्रद्धा से ही समझा जा सकता है। एक कथा, पितरों का आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने एक और प्रसंग सुनाया। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था, अमर शर्मा। वह वेद पाठी था, परंतु पितरों के श्राद्ध को व्यर्थ समझता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा पितृलोक में भोजन और जल के अभाव में कष्ट उठाने लगी। कई वर्ष तक वह भटकती रही। एक दिन उसके पुत्र ने किसी ऋषि से श्राद्ध का महत्व सुना और विधिपूर्वक तर्पण किया। जैसे ही उसने जल अर्पित किया, अमर शर्मा की आत्मा को शीतलता मिली और उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। वत्स, तूने मुझे पितृलोक की पीड़ा से मुक्त किया है। तेरा कुल धनधान्य से संपन्न होगा। यह कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देख पार्थ, पितरों का आशीर्वाद ही संतान के जीवन की सफलता का आधार है। श्राद्ध और मोक्ष। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, श्राद्ध केवल पितरों की तृप्ति का साधन नहीं है, यह आत्मा को मोक्षपथ की ओर अग्रसर करने का साधन भी है। जब तक आत्मा तृप्त नहीं होती, वह पुनर्जन्म के चक्र में भटकती रहती है। परंतु जब वंशज श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, तो आत्मा को शांति मिलती है और वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध पितृभक्ति और संतान का प्रथम धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मनुष्य का जन्म केवल स्वयं के लिए नहीं होता, बल्कि अपने पितरों के उद्धार के लिए भी होता है। मृत्यु के बाद श्राद्ध करना आत्मा के लिए अन्नजल का कार्य करता है और जीवित वंशजों के लिए आशीर्वाद और समृद्धि का द्वार खोलता है। इसलिए श्राद्ध को कभी न छोड़ना। इस प्रकार श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि मृत्यु के बाद श्राद्ध करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पितरों की भूख प्यास शांत करता है, आत्मा को पितृलोक की यात्रा में सहारा देता है। पितरों के आशीर्वाद से वंश में सुख समृद्धि आती है। यह पितृऋण से मुक्ति का साधन है। यह मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाला धर्म कर्म है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।